Friends, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve questions of exercise 8.4 of chapter number 8, rational numbers. Let's begin with question number 1. In question number 1, beta, you simply have to multiply. So as I've already told you that rationals are just the same as fractions. जैसे हमने fractions में addition, subtraction, multiplication, division किया था, हम same वही rule multiplication में भी, same वही methods multiplication में भी follow करते हैं. So let's start. So beta, in the A part, 4/5 by 35/7, so you have to multiply. So beta आप simply by की place पर क्या put कर देंगे? by की place पर आप मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे हियर. एंड देन जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर सकते हैं ना, इफ़ दे कम इन द सेम टेबल. हम लोग अब देखिए हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि 5 और 35 भी कैंसिल हो रहा है और 7 और 35 भी कैंसिल हो रहा है, तो हम किसी को भी पहले कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, इट्स टोटली हमारे ऊपर है ये. सो 7 1 ज़ा 7 हो गया, 7 5 ज़ा 35 हो गया. फिर उसके बाद अब 5 5 फिर ऊपर नीचे है, तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5. सो हमारा क्या आ गया, देखिए न्यूमरेटर में सिर्फ यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 1. 4 इंटू 1 4 हो गया और अपॉन में तो 1 इंटू 1 हो गया है ना. सो मतलब हमारा ए का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया आंसर. लाइकवाइज अब बी पार्ट भी आप सेम ऐसे ही करेंगे कि क्वेश्चन नोट डाउन करा, देन बाई की प्लेस पर आप मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे. सो बेटा देखिए बी पार्ट में तो हम लोग को 0 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी ऑलरेडी नो दैट द आंसर इज़ 0. सो आप बस वन स्टेप में क्या लिख देंगी, इक्वल टू 0. पहले बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगी, अब बाय को रिमूव करके एंड देन नेक्स्ट स्टेप में 0. देन सी पार्ट में भी देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो सेम आपको बस वही काम करना है बार बार. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, और अगर माइनस साइन भी कैंसिल हो रहे हैं तो माइनस साइंस को भी क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है. सो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक साइन ऊपर था नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. दूसरा साइन नीचे है नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. और अब जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं जैसे कि 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 और 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36. सो 5 इंटू 4 बचेगा, दैट इज़ 20. इसी तरीके से आप बाकी सारे पार्ट्स कर लेंगे. और डी पार्ट में फॉर एग्जांपल माइनस माइनस ऊपर नीचे आ रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया, तो बस एक माइनस बचेगा, तो ये माइनस बचेगा तो ये आंसर में भी रहेगा, है ना, क्योंकि अब और तो कोई माइनस है नहीं जिसके साथ ये मिलकर माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाए. सो और जो भी नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं जैसे कि 13 और 169 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिएगा. देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना है. सो जैसे हम लोग फ्रैक्शंस को डिवाइड करते थे, कैसे डिवाइड करते थे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे और जो सेकंड फ्रैक्शन होता था उसका रेसिप्रोकल कर देते थे. सेम वही काम आपको यहाँ पे भी करना होगा. सो लाइक इन ए पार्ट -6 डिवाइड विल चेंज टू मल्टीप्लाई एंड 5/12 हो जाएगा. फिर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा. 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, बाकी तो और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये माइनस बचा है, यहाँ तो माइनस है नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 6 की जगह पे तो 1 आ गया था ना, तो 1 5 ज़ा 5 अपॉन में 1 2 ज़ा 2. दिस इज़ योर आंसर. इसी तरीके से सारे पार्ट्स हो जाएंगे. चलिए बी पार्ट भी हम बता देते हैं आपको. 7/-8 है, देन डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन, -14 खाली लिखा हुआ था ना, तो -14 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में है 1. जब इसका रेसिप्रोकल हुआ तो 1/-14 हो गया ना, 1/-14. अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिया. 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, न्यूमरेटर में 1 1 ज़ा 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 8 2 ज़ा 16, और माइनस माइनस दोनों दो माइनस हैं, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है. प्लस साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ योर आंसर. इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स हो जाएंगे. चलिए हम आपको एफ पार्ट और बता देते हैं. सो 33/-80 है, एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं. डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और सेकंड फ्रैक्शन का, सेकंड रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल कर दिया. अब साइन देखिए कैंसिल हो रहा है ना, माइनस माइनस ये तो कैंसिल ही हो गया. और देखिए क्या कैंसिल हो रहा है 10 के टेबल से, 10 8 ज़ा 80, 10 5 ज़ा 50. बाकी और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए, पॉज करिए वीडियो को, अपने आप से ट्राई करिए.
that will enhance your maths calculation. So in the table of 3, both comes, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 7s are 21. अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. So in the numerator we have 11 into 5, that is 55, and in the denominator we have 1 minus sign, and here तो कोई minus sign नहीं है, so minus plus minus हो गया, and 8 7s are 56. So 55 upon minus 56, this is your answer. Now question number 3, here you have to simplify using BODMAS rule. So what is BODMAS rule? Let's quickly revise that first. सी बेटा, जब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक से ज़्यादा साइंस होते हैं, लाइक मल्टीप्लाई भी दिया हुआ होता है, डिवाइड भी, ऐड भी, सब्ट्रैक्ट भी, बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, ब्रैकेट्स भी दिए हैं. सो हम ये ऑर्डर फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम वो पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं जो कि ब्रैकेट्स के अंदर होता है. सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है? ऑफ. ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो पहले हम लोग ऑफ सॉल्व करते हैं. क्या सॉल्व करते हैं? ऑफ. जिन दो नंबर्स के बीच में ऑफ लिखा हुआ होता है उनको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उनका आंसर निकालते हैं, उनकी जगह पे एक नंबर लिखते हैं. देन उसके बाद हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई. अगर सिर्फ है क्वेश्चन में तो पहले आप डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एड्स, एंड देन सबसे लास्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है. सो बेटा नाउ लेट्स सी द ए पार्ट. ए पार्ट में देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, है ना. तो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हम लोगों को ब्रैकेट्स के अंदर जो 2 नंबर्स लिखे हैं पहले उनको सॉल्व करना है, उनकी जगह पे एक सिंगल आंसर फाइंड करना होता है. ओके बेटा, तो सबसे पहले आप ये पूरा एज इट इज़ फर्स्ट स्टेप में कॉपी कर लेंगे. क्यों? क्योंकि हम लोगों को पूरा क्वेश्चन पूरी लाइन आपको हर स्टेप में कॉपी करनी होगी. सॉल्व कितना पोर्शन करना है वो आपका रूल डिसाइड कर रहा है कि सबसे पहले बी आ रहा है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जितना पार्ट है सिर्फ उतना पार्ट पहले आपको सॉल्व करना है. तो आपने फर्स्ट स्टेप में ये पूरा सेम टू सेम कॉपी डाउन कर लिया. फिर आपको पता है आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है. दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है. तो सिंपली हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले अगर कैंसलिंग हो रही होती है तो हम लोग कैंसलिंग करते हैं. सो आप बेटा कैंसलिंग कर लिए, पॉज द वीडियो, डू इट ऑन योर ओन. 11 1s are 11 8s हो गया. देन 9 के टेबल में 36 और 18 दोनों आता है, 3 से भी कैंसिल हो सकता है, इट्स अप टू यू. सो 9 2s are 18, 9 4s are 36 हो गया. फिर से 2 1s are 2, 2 भी कैंसिल हो गया ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो न्यूमरेटर में देखिए बेटा क्या बचा आपका, मतलब जो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको हम लोग उसका आंसर लिखने जा रहे हैं. तो 2 into 8 is in the numerator, that is 16, और डिनोमिनेटर में तो 1 है ना. सो 1 we don't write. सो जब हमारा एक सिंगल आंसर आ जाएगा बेटा तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट नहीं बनाएंगे. अब ब्रैकेट नहीं बनेगा क्योंकि अब आपका आंसर आ गया है ब्रैकेट का. अब आगे बढ़ेंगे, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख देंगे. जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसी में आप ये भी ब्रैकेट हमें दिख रहा था तो ये भी हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल कर देंगे. तो इसको भी आप कैंसिल करिए, देखिए फर्स्ट स्टेप में ही. फिर जो आंसर आएगा वो इसके आगे यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड स्टेप में. तो ये पूरा जो है हमारा, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. सो यहाँ पे भी देखिए बहुत इजी कैंसलिंग दिख रही है. 13 1s are 13, 13 2s are 26, 14 1s are 14, 14 2s are 28. और देखिए साइन जो है हमारे दोनों के माइनस थे, -28 भी था और -26 भी था. तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा. और नंबर क्या क्या आए हैं? 2 और 2, तो 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस. सो इन दिस वे देखिए बेटा आपका आंसर अब थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा? सिंपली 20 इज़ योर आंसर. तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट है, जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट होता है उन ब्रैकेट्स के अंदर को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं. एक स्टेप में जितने भी ब्रैकेट्स हैं उन सबको सॉल्व कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप में उन ब्रैकेट्स के जो आंसर्स आए हैं वो लिखते हैं और फिर जो बीच में साइंस थे वो पुट कर देते हैं और फिर उसके बाद अपना फाइनल आंसर दे देते हैं. नाउ आई विल टेल यू द सी पार्ट. नाउ सी पार्ट में भी देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होता है? ब्रैकेट के कहीं ब्रैकेट है कि नहीं. तो ब्रैकेट दिख रहे हैं, 3 ब्रैकेट यहाँ पे तो दिख रहे हैं. तो ब्रैकेट के अंदर के पार्ट्स जो हैं ये हम लोग सॉल्व करेंगे अपने. लेट्स डू दैट. ठीक है बेटा. सो देखिए 3 1s are 3 हो जाएगा, 3 3s are 9 हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4. और साइन कैसा है?
माइनस का साइन है न्यूमरेटर में, ध्यान से देखिए 9 के आगे माइनस था और 2 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस एंड न्यूमरेटर में 3 1 ज़ा 3 and denominator में 2 1 ज़ा 2. So this is your answer of the first bracket. Now moving on to the second bracket, here you have to multiply 1 by 2 by 0. So इसका simply answer 0 आ गया. So 0 पुट किया, बीच में जो साइन है वो साइन पुट करेंगे, प्लस साइन है, देन माइनस साइन पुट करेंगे और अपना थर्ड ब्रैकेट पहले तो सॉल्व कर लेंगे, तभी तो उसका आंसर लिखेंगे माइनस के बाद. तो थर्ड ब्रैकेट अगर हम लोग देखें तो 5 1 ज़ा 5 है, 5 5 ज़ा 25 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. तो न्यूमरेटर में बच रहा है बेटा 1 इंटू 3 मतलब कि 3 और डिनोमिनेटर में बच रहा है 1 इंटू 5 दैट इज़ 5. और देखिए डिनोमिनेटर में माइनस साइन भी है, ये देखिए 6 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है. सो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 5 के आगे तो कोई साइन नहीं है ना, 5 के आगे देखिए 25 तो हमारा पॉजिटिव था, तो इसीलिए माइनस प्लस माइनस हो गया. अब सिंपली हम लोग देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और -3/2 प्लस 0, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 0 लिखा हो या माइनस 0 लिखा हो, तो वो तो हमारा -3/2 प्लस 0 इज -3/2. और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको, यहाँ पे नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन गया, 3/5 आ गया खाली. अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए सिंपली ये रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन बन गया. तो डिनोमिनेटर्स दोनों देखेंगे, अब तो हमें प्लस करना है ना, तो अब कैंसलिंग कुछ ना करने लगिएगा, तो ऐसे हो ही नहीं रही है कैंसलिंग. ध्यान से आपको साइंस देखने हैं, इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू, अब बीच में प्लस साइन है तो प्लस प्लस करना है, तो प्लस का क्या रूल है, डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं. सो 2 और 5 का एलसीएम जब आप लेंगे तो इट विल बी 10. अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 10 आए 5, ओके, इन दिस वे आपका हो जाएगा. 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 10 आए 2. सो putting the values, you got the answer as -9/10. Now I will tell you the E part. You have to do B and D on your own. So बेटा देखिए E पार्ट में आपको क्या देखना है ध्यान से. E पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए हमें ब्रैकेट तो दिख रहा है, बट ब्रैकेट सिंपली किन्हीं दो नंबर्स के इधर उधर नहीं है ना, जैसे कि दो रैशनल नंबर्स नहीं, एक सिंगल रैशनल नंबर है. ये जो ये ब्रैकेट है ये कोई ये वाले ब्रैकेट्स नहीं हैं, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट तो माइनस साइन के लिए लगा हुआ है ना, कि ऑफ भी और माइनस भी वरना साथ में आ जाएंगे, दैट इज़ वाई. सो फर्स्टली हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग ऑफ सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी कैन सी दैट हियर देयर इज़ ऑफ इन बिटवीन द रैशनल नंबर्स, divide sign, here also divide, add sign and multiply sign. So we know firstly we do off. तो ऑफ किसके किसके बीच में लगा है ये आपको देखना होगा, बस इन दोनों के बीच में आपका ऑफ है, तो आपको इन दोनों को पहले सॉल्व करना होगा. सो यू विल राइट 36/-7. ऑफ को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ को सॉल्व करने में क्या होता है, चेंज द ऑफ इनटू मल्टीप्लाई साइन. तो ऑफ की प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई साइन पुट कर दिया, क्योंकि -21 था तो इसीलिए उसे ब्रैकेट में कर लिया. ये जो ब्रैकेट है दिस इज सिंपली फॉर द माइनस साइन. एंड देन बाकी जो आपका है दैट यू विल कॉपी डाउन एज इट इज़, वो पूरा आपको एज इट इज़ कॉपी डाउन करना होता है बेटा, ठीक है, छोड़ नहीं देना है वरना तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना. उनको सॉल्व नहीं करना है अभी, बट उनको हमें एज इट इज़ कॉपी डाउन करना है. देन अगेन डिवाइडेड बाय -15 प्लस 8/7 इंटू 0. ठीक है, पूरा कॉपी डाउन करे रखना है. सॉल्व सिर्फ लेकिन इतना ही पार्ट करना है ना जहाँ पे आपका ऑफ था, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है. तो देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36. तो न्यूमरेटर में आपके पास 9 इंटू 3 बचा, दैट इज़ 9 3 ज़ा 27. माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं, कोई भी माइनस साइन बाकी नहीं है. डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, सो दैट वी डोंट राइट. नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग आगे की चीज़ें पहले एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे. देखिए बेटा, सो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दो दो डिवाइड के साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला जो सबसे पहले पड़ता है उसको पहले सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट जो डिवाइड का साइन है वो इन दोनों के बीच में, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकी का जो है उसे एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में भी.
तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं सेकेंड रैशनल नंबर का। बाकी पूरा जो है बेटा कॉपी डाउन एज इट इज़, -15 एंड +8/7 इंटू 0। अब देखिए, अब इसके आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो गया, 9 2 18 हो गया। अब आप सिंपली जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिए तो 25 3 75 अपॉन 2 और डिवाइड का साइन, अब ये वाला डिवाइड सॉल्व करेंगे तो डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/-15 हो गया और +8/7 इंटू 0। अब इसको सॉल्व कर दिए है ना, हमें क्या करना है, 8/7 में 0 मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल गिव यू 0 आंसर। बीच में साइन कौन सा था, बीच में प्लस साइन है, मतलब आपको ऐड करना होगा अब जो आंसर आएगा, ठीक है। सो अब सिंपली इधर वाले को सॉल्व कर लिए, फर्स्ट टू को। सो देखिए बेटा, हमने 15 के टेबल से 15 और 75 को कैंसिल किया, 15 1 15 हो गया और 15 3 75 होता है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 3 1 3 अपॉन 2 1 2, और लेकिन ये माइनस का साइन ना भूलिएगा, तो -2 हो गया और प्लस 0 है। किसी भी चीज़ में 0 ऐड करते हैं तो आंसर तो वही रहता है ना, तो आपका आंसर सिंपली क्या आ गया, 3/-2। Okay, so that is all. Solve the remaining parts B and D on your own. Good luck.